बारिश की रात और अधूरा वादा। उस रात बारिश कुछ अलग थी। आसमां से गिरती हर बूंद जैसे किसी पुराने राज को जमीन पर लिख रही थी। गलियां सुनसान थीं, पेड़ों से पानी टपक रहा था और दूर कहीं बिजली चमकने के बाद पूरा शहर कुछ पल के लिए उजाले में नहा जाता था। अली अपने कमरे की खिड़की के पास बैठा बारिश देख रहा था। 5 साल हो चुके थे, लेकिन एक चेहरा आज भी उसकी यादों में उतना ही साफ था। आयशा, वो लड़की जिसने उसकी जिंदगी में आकर उसे प्यार का मतलब सिखाया था और फिर एक दिन बिना कोई जवाब दिए उसकी जिंदगी से चली गई थी। अली ने कभी किसी को नहीं बताया कि वो आज भी उसका इंतजार करता है। लोगों ने पूछा तो उसने कहा, वो मेरी जिंदगी का एक पुराना हिस्सा थी। लेकिन सच ये था कि आयशा उसके लिए कोई पुराना हिस्सा नहीं थी। वो उसकी सबसे खूबसूरत अधूरी कहानी थी। उनकी मुलाकात एक छोटी सी किताबों की दुकान में हुई थी। आयशा हमेशा आखिरी शेल्फ से किताबें चुना करती थी और अली हमेशा वही किताबें पहले उठा लेता था जो आयशा को चाहिए होती थी। पहली बार आयशा ने नाराज होकर कहा था, आप हर बार मेरी किताब क्यों ले जाते हैं? अली ने मुस्कुराकर कहा, शायद किस्मत चाहती है कि हम दोनों एक ही कहानी पढ़ें। आयशा हंस पड़ी थी। उस दिन से उनकी दोस्ती शुरू हुई, फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। उनकी मुलाकातें छोटी होती थीं, मगर बातें लंबी। कभी चाय की दुकान पर, कभी पार्क की बेंच पर, कभी बारिश के मौसम में शहर की खाली सड़कों पर। आयशा को बारिश में चलना बहुत पसंद था। अली हमेशा उसे रोकता, बीमार हो जाओगी। आयशा कहती, अगर तुम साथ हो तो मुझे बारिश से डर नहीं लगता। एक शाम आयशा ने अली से पूछा, अगर मैं कभी तुमसे बहुत दूर चली गई तो? अली ने बिना सोचे जवाब दिया, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। आयशा ने उसकी आंखों में देखकर कहा, वादा। वादा। उसे क्या पता था कि यही वादा एक दिन उसकी पूरी जिंदगी बन जाएगा। कुछ महीनों बाद आयशा के पिता को उनके कारोबार में भारी नुकसान हुआ। घर की हालत खराब हो गई। आयशा ने अली से कुछ नहीं कहा। वो जानती थी कि अली खुद अपने परिवार की जिम्मेदारियों में उलझा हुआ है। एक रात आयशा ने उसे मिलने बुलाया। बारिश हो रही थी, वही पुराना पार्क था। आयशा बेंच पर बैठी थी और उसकी आंखों में आंसू थे। अली ने पूछा, क्या हुआ? आयशा ने कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहो, मुझे जाना होगा। अली के चेहरे का रंग बदल गया। कहा, बहुत दूर? क्यों? आयशा ने कुछ नहीं कहा। अली ने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझसे सच बोलो। आयशा ने रोते हुए कहा, मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं होनी चाहिए। तुम मेरी जिंदगी खराब नहीं करती, लेकिन मेरे साथ बहुत सारी परेशानियां हैं। मुझे परेशानियां नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। आयशा ने अपना हाथ छुड़ा लिया। अगर मैं तुम्हारे साथ रही तो तुम्हें मेरे परिवार की जिम्मेदारियां उठानी पड़ेंगी। मैं तैयार हूँ, मैं नहीं हूँ। अली कुछ समझ नहीं पाया। आयशा ने कहा,
मुझे माफ कर देना। फिर वो रुकी और बारिश में चली गई। अली उसके पीछे भागा, लेकिन कुछ ही सेकंड में वो भीड़ में गायब हो गई। उसके बाद आयशा का फोन बंद रहा। घर बदला हुआ था, कोई पता नहीं, कोई संदेश नहीं, कोई जवाब नहीं। अली ने उसे हर जगह ढूंढा, मगर आयशा नहीं मिली। वक्त गुजरता गया, अली ने नौकरी शुरू की, परिवार संभाला, अपनी जिंदगी को सामान्य दिखाने की कोशिश की। लेकिन हर बारिश में बारिश की रात और अधूरा वादा। उस रात बारिश कुछ अलग थी। आसमान से गिरती हर बूंद जैसे किसी पुराने राज को जमीन पर लिख रही थी। गलियां सुनसान थीं, पेड़ों से पानी टपक रहा था, और दूर कहीं बिजली चमकने के बाद पूरा शहर कुछ पल के लिए उजाले में नहा जाता था। अली अपने कमरे की खिड़की के पास बैठा बारिश देख रहा था। 5 साल हो चुके थे, लेकिन एक चेहरा आज भी उसकी यादों में उतना ही साफ था। आयशा, वो लड़की जिसने उसकी जिंदगी में आकर उसे प्यार का मतलब सिखाया था, और फिर एक दिन बिना कोई जवाब दिए उसकी जिंदगी से चली गई थी। अली ने कभी किसी को नहीं बताया कि वो आज भी उसका इंतजार करता है। लोगों ने पूछा तो उसने कहा, वो मेरी जिंदगी का एक पुराना हिस्सा थी। लेकिन सच ये था कि आयशा उसके लिए कोई पुराना हिस्सा नहीं थी। वो उसकी सबसे खूबसूरत अधूरी कहानी थी। उनकी मुलाकात एक छोटी सी किताबों की दुकान में हुई थी। आयशा हमेशा आखिरी शेल्फ से किताबें चुना करती थी, और अली हमेशा वही किताबें पहले उठा लेता था जो आयशा को चाहिए होती थी। पहली बार आयशा ने नाराज होकर कहा था, आप हर बार मेरी किताब क्यों ले जाते हैं? अली ने मुस्कुराकर कहा, शायद किस्मत चाहती है कि हम दोनों एक ही कहानी पढ़ें। आयशा हंस पड़ी थी। उस दिन से उनकी दोस्ती शुरू हुई, फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। उनकी मुलाकातें छोटी होती थीं, मगर बातें लंबी। कभी चाय की दुकान पर, कभी पार्क की बेंच पर, कभी बारिश के मौसम में शहर की खाली सड़कों पर। आयशा को बारिश में चलना बहुत पसंद था। अली हमेशा उसे रोकता, बीमार हो जाओगी। आयशा कहती, अगर तुम साथ हो तो मुझे बारिश से डर नहीं लगता। एक शाम आयशा ने अली से पूछा, अगर मैं कभी तुमसे बहुत दूर चली गई तो? अली ने बिना सोचे जवाब दिया, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। आयशा ने उसकी आंखों में देखकर कहा, वादा। वादा, उसे क्या पता था कि यही वादा एक दिन उसकी पूरी जिंदगी बन जाएगा। कुछ महीनों बाद आयशा के पिता को उनके कारोबार में भारी नुकसान हुआ। घर की हालत खराब हो गई। आयशा ने अली से कुछ नहीं कहा। वो जानती थी कि अली खुद अपने परिवार की जिम्मेदारियों में उलझा हुआ है। एक रात आयशा ने उसे मिलने बुलाया। बारिश हो रही थी, वही पुराना पार्क था। आयशा बेंच पर बैठी थी और उसकी आंखों में आंसू थे। अली ने पूछा, क्या हुआ? आयशा ने कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहो, मुझे जाना होगा।
अली के चेहरे का रंग बदल गया। कहाँ? बहुत दूर। क्यों? आयशा ने कुछ नहीं कहा। अली ने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझसे सच बोलो। आयशा ने रोते हुए कहा, मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं होनी चाहिए। तुम मेरी जिंदगी खराब नहीं करती, लेकिन मेरे साथ बहुत सारी परेशानियां हैं। मुझे परेशानियां नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। आयशा ने अपना हाथ छुड़ा लिया। अगर मैं तुम्हारे साथ रही तो तुम्हें मेरे परिवार की जिम्मेदारियां उठानी पड़ेंगी। मैं तैयार हूँ। मैं नहीं हूँ। अली कुछ समझ नहीं पाया। आयशा ने कहा, मुझे माफ कर देना। फिर वो रुकी और बारिश में चली गई। अली उसके पीछे भागा, लेकिन कुछ ही सेकंड में वो भीड़ में गायब हो गई। उसके बाद आयशा का फोन बंद रहा। घर बदला हुआ था। कोई पता नहीं, कोई संदेश नहीं, कोई जवाब नहीं। अली ने उसे हर जगह ढूंढा, मगर आयशा नहीं मिली। वक्त गुजरता गया। अली ने नौकरी शुरू की, परिवार संभाला, अपनी जिंदगी को सामान्य दिखाने की कोशिश की। लेकिन हर बारिश में बारिश की रात और अधूरा वादा। उस रात बारिश कुछ अलग थी। आसमान से गिरती हर बूंद जैसे किसी पुराने राज को जमीन पर लिख रही थी। गलियां सुनसान थीं, पेड़ों से पानी टपक रहा था, और दूर कहीं बिजली चमकने के बाद पूरा शहर कुछ पल के लिए उजाले में नहा जाता था। अली अपने कमरे की खिड़की के पास बैठा बारिश देख रहा था। 5 साल हो चुके थे, लेकिन एक चेहरा आज भी उसकी यादों में उतना ही साफ था। आयशा, वो लड़की जिसने उसकी जिंदगी में आकर उसे प्यार का मतलब सिखाया था, और फिर एक दिन बिना कोई जवाब दिए उसकी जिंदगी से चली गई थी। अली ने कभी किसी को नहीं बताया कि वो आज भी उसका इंतजार करता है। लोगों ने पूछा तो उसने कहा, वो मेरी जिंदगी का एक पुराना हिस्सा थी। लेकिन सच ये था कि आयशा उसके लिए कोई पुराना हिस्सा नहीं थी। वो उसकी सबसे खूबसूरत अधूरी कहानी थी। उनकी मुलाकात एक छोटी सी किताबों की दुकान में हुई थी। आयशा हमेशा आखिरी शेल्फ से किताबें चुना करती थी, और अली हमेशा वही किताबें पहले उठा लेता था जो आयशा को चाहिए होती थी। पहली बार आयशा ने नाराज होकर कहा था, आप हर बार मेरी किताब क्यों ले जाते हैं? अली ने मुस्कुराकर कहा, शायद किस्मत चाहती है कि हम दोनों एक ही कहानी पढ़ें। आयशा हंस पड़ी थी। उस दिन से उनकी दोस्ती शुरू हुई, फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। उनकी मुलाकातें छोटी होती थीं, मगर बातें लंबी। कभी चाय की दुकान पर, कभी पार्क की बेंच पर, कभी बारिश के मौसम में शहर की खाली सड़कों पर। आयशा को बारिश में चलना बहुत पसंद था। अली हमेशा उसे रोकता, बीमार हो जाओगी। आयशा कहती, अगर तुम साथ हो तो मुझे बारिश से डर नहीं लगता। एक शाम आयशा ने अली से पूछा, अगर मैं कभी तुमसे बहुत दूर चली गई तो? अली ने बिना सोचे जवाब दिया, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। आयशा ने उसकी आंखों में देखकर कहा, वादा। वादा, उसे क्या पता था कि यही वादा एक दिन उसकी पूरी जिंदगी बन जाएगा।
कुछ महीनों बाद आयशा के पिता को उनके कारोबार में भारी नुकसान हुआ। घर की हालत खराब हो गई। आयशा ने अली से कुछ नहीं कहा। वो जानती थी कि अली खुद अपने परिवार की जिम्मेदारियों में उलझा हुआ है। एक रात आयशा ने उसे मिलने बुलाया। बारिश हो रही थी। वही पुराना पार्क था। आयशा बेंच पर बैठी थी और उसकी आंखों में आंसू थे। अली ने पूछा, क्या हुआ? आयशा ने कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहो, मुझे जाना होगा। अली के चेहरे का रंग बदल गया। कहाँ? बहुत दूर। क्यों? आयशा ने कुछ नहीं कहा। अली ने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझसे सच बोलो। आयशा ने रोते हुए कहा, मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं होनी चाहिए। तुम मेरी जिंदगी खराब नहीं करती, लेकिन मेरे साथ बहुत सारी परेशानियां हैं। मुझे परेशानियां नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। आयशा ने अपना हाथ छुड़ा लिया। अगर मैं तुम्हारे साथ रही तो तुम्हें मेरे परिवार की जिम्मेदारियां उठानी पड़ेंगी। मैं तैयार हूँ। मैं नहीं हूँ। अली कुछ समझ नहीं पाया। आयशा ने कहा, मुझे माफ कर देना। फिर वो रुकी और बारिश में चली गई। अली उसके पीछे भागा, लेकिन कुछ ही सेकंड में वो भीड़ में गायब हो गई। उसके बाद आयशा का फोन बंद रहा। घर बदला हुआ था। कोई पता नहीं, कोई संदेश नहीं, कोई जवाब नहीं। अली ने उसे हर जगह ढूंढा, मगर आयशा नहीं मिली। वक्त गुजरता गया। अली ने नौकरी शुरू की, परिवार संभाला, अपनी जिंदगी को सामान्य दिखाने की कोशिश की। लेकिन हर बारिश में बारिश की रात और अधूरा वादा। उस रात बारिश कुछ अलग थी। आसमान से गिरती हर बूंद जैसे किसी पुराने राज को जमीन पर लिख रही थी। गलियां सुनसान थीं, पेड़ों से पानी टपक रहा था और दूर कहीं बिजली चमकने के बाद पूरा शहर कुछ पल के लिए उजाले में नहा जाता था। अली अपने कमरे की खिड़की के पास बैठा बारिश देख रहा था। 5 साल हो चुके थे, लेकिन एक चेहरा आज भी उसकी यादों में उतना ही साफ था। आयशा, वो लड़की जिसने उसकी जिंदगी में आकर उसे प्यार का मतलब सिखाया था और फिर एक दिन बिना कोई जवाब दिए उसकी जिंदगी से चली गई थी। अली ने कभी किसी को नहीं बताया कि वो आज भी उसका इंतजार करता है। लोगों ने पूछा तो उसने कहा, वो मेरी जिंदगी का एक पुराना हिस्सा थी। लेकिन सच ये था कि आयशा उसके लिए कोई पुराना हिस्सा नहीं थी। वो उसकी सबसे खूबसूरत अधूरी कहानी थी। उनकी मुलाकात एक छोटी सी किताबों की दुकान में हुई थी। आयशा हमेशा आखिरी शेल्फ से किताबें चुना करती थी और अली हमेशा वही किताबें पहले उठा लेता था जो आयशा को चाहिए होती थी। पहली बार आयशा ने नाराज होकर कहा था, आप हर बार मेरी किताब क्यों ले जाते हैं? अली ने मुस्कुराकर कहा, शायद किस्मत चाहती है कि हम दोनों एक ही कहानी पढ़ें। आयशा हंस पड़ी थी। उस दिन से उनकी दोस्ती शुरू हुई, फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। उनकी मुलाकातें छोटी होती थीं, मगर बातें लंबी। कभी चाय की दुकान पर, कभी पार्क की बेंच पर, कभी बारिश के मौसम में शहर की खाली सड़कों पर।
आयशा को बारिश में चलना बहुत पसंद था। अली हमेशा उसे रोकता। बीमार हो जाओगी, आयशा कहती। अगर तुम साथ हो तो मुझे बारिश से डर नहीं लगता। एक शाम आयशा ने अली से पूछा, अगर मैं कभी तुमसे बहुत दूर चली गई तो? अली ने बिना सोचे जवाब दिया, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। आयशा ने उसकी आंखों में देखकर कहा, वादा। वादा। उसे क्या पता था कि यही वादा एक दिन उसकी पूरी जिंदगी बन जाएगा। कुछ महीनों बाद आयशा के पिता को उनके कारोबार में भारी नुकसान हुआ। घर की हालत खराब हो गई। आयशा ने अली से कुछ नहीं कहा। वो जानती थी कि अली खुद अपने परिवार की जिम्मेदारियों में उलझा हुआ है। एक रात आयशा ने उसे मिलने बुलाया। बारिश हो रही थी। वही पुराना पार्क था। आयशा बेंच पर बैठी थी और उसकी आंखों में आंसू थे। अली ने पूछा, क्या हुआ? आयशा ने कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहो। मुझे जाना होगा। अली के चेहरे का रंग बदल गया। कहाँ? बहुत दूर। क्यों? आयशा ने कुछ नहीं कहा। अली ने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझसे सच बोलो। आयशा ने रोते हुए कहा, मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं होनी चाहिए। तुम मेरी जिंदगी खराब नहीं करती, लेकिन मेरे साथ बहुत सारी परेशानियां हैं। मुझे परेशानियां नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। आयशा ने अपना हाथ छुड़ा लिया। अगर मैं तुम्हारे साथ रही तो तुम्हें मेरे परिवार की जिम्मेदारियां उठानी पड़ेंगी। मैं तैयार हूँ। मैं नहीं हूँ। अली कुछ समझ नहीं पाया। आयशा ने कहा, मुझे माफ कर देना। फिर वो रुकी और बारिश में चली गई। अली उसके पीछे भागा, लेकिन कुछ ही सेकंड में वो भीड़ में गायब हो गई। उसके बाद आयशा का फोन बंद रहा। घर बदला हुआ था। कोई पता नहीं, कोई संदेश नहीं, कोई जवाब नहीं। अली ने उसे हर जगह ढूंढा, मगर आयशा नहीं मिली। वक्त गुजरता गया। अली ने नौकरी शुरू की। परिवार संभाला। अपनी जिंदगी को सामान्य दिखाने की कोशिश की। लेकिन हर बारिश में बारिश की रात और अधूरा वादा। उस रात बारिश कुछ अलग थी। आसमान से गिरती हर बूंद जैसे किसी पुराने राज को जमीन पर लिख रही थी। गलियां सुनसान थीं, पेड़ों से पानी टपक रहा था और दूर कहीं बिजली चमकने के बाद पूरा शहर कुछ पल के लिए उजाले में नहा जाता था। अली अपने कमरे की खिड़की के पास बैठा बारिश देख रहा था। 5 साल हो चुके थे, लेकिन एक चेहरा आज भी उसकी यादों में उतना ही साफ था। आयशा, वो लड़की जिसने उसकी जिंदगी में आकर उसे प्यार का मतलब सिखाया था और फिर एक दिन बिना कोई जवाब दिए उसकी जिंदगी से चली गई थी। अली ने कभी किसी को नहीं बताया कि वो आज भी उसका इंतजार करता है। लोगों ने पूछा तो उसने कहा, वो मेरी जिंदगी का एक पुराना हिस्सा थी। लेकिन सच ये था कि आयशा उसके लिए कोई पुराना हिस्सा नहीं थी। वो उसकी सबसे खूबसूरत अधूरी कहानी थी। उनकी मुलाकात एक छोटी सी किताबों की दुकान में हुई थी। आयशा हमेशा आखिरी शेल्फ से किताबें चुना करती थी।
और अली हमेशा वही किताबें पहले उठा लेता था जो आयशा को चाहिए होती थी। पहली बार आयशा ने नाराज होकर कहा था, आप हर बार मेरी किताब क्यों ले जाते हैं? अली ने मुस्कुराकर कहा, शायद किस्मत चाहती है कि हम दोनों एक ही कहानी पढ़ें। आयशा हंस पड़ी थी। उस दिन से उनकी दोस्ती शुरू हुई, फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। उनकी मुलाकातें छोटी होती थीं, मगर बातें लंबी। कभी चाय की दुकान पर, कभी पार्क की बेंच पर, कभी बारिश के मौसम में शहर की खाली सड़कों पर। आयशा को बारिश में चलना बहुत पसंद था। अली हमेशा उसे रोकता, बीमार हो जाओगी। आयशा कहती, अगर तुम साथ हो तो मुझे बारिश से डर नहीं लगता। एक शाम आयशा ने अली से पूछा, अगर मैं कभी तुमसे बहुत दूर चली गई तो? अली ने बिना सोचे जवाब दिया, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। आयशा ने उसकी आंखों में देखकर कहा, वादा। वादा। उसे क्या पता था कि यही वादा एक दिन उसकी पूरी जिंदगी बन जाएगा। कुछ महीनों बाद आयशा के पिता को उनके कारोबार में भारी नुकसान हुआ। घर की हालत खराब हो गई। आयशा ने अली से कुछ नहीं कहा। वो जानती थी कि अली खुद अपने परिवार की जिम्मेदारियों में उलझा हुआ है। एक रात आयशा ने उसे मिलने बुलाया। बारिश हो रही थी। वही पुराना पार्क था। आयशा बेंच पर बैठी थी और उसकी आंखों में आंसू थे। अली ने पूछा, क्या हुआ? आयशा ने कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहो, मुझे जाना होगा। अली के चेहरे का रंग बदल गया। कहा, बहुत दूर? क्यों? आयशा ने कुछ नहीं कहा। अली ने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझसे सच बोलो। आयशा ने रोते हुए कहा, मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं होनी चाहिए। तुम मेरी जिंदगी खराब नहीं करती, लेकिन मेरे साथ बहुत सारी परेशानियां हैं। मुझे परेशानियां नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। आयशा ने अपना हाथ छुड़ा लिया। अगर मैं तुम्हारे साथ रही तो तुम्हें मेरे परिवार की जिम्मेदारियां उठानी पड़ेंगी। मैं तैयार हूँ, मैं नहीं हूँ। अली कुछ समझ नहीं पाया। आयशा ने कहा, मुझे माफ कर देना। फिर वो रुकी और बारिश में चली गई। अली उसके पीछे भागा, लेकिन कुछ ही सेकंड में वो भीड़ में गायब हो गई। उसके बाद आयशा का फोन बंद रहा। घर बदला हुआ था। कोई पता नहीं, कोई संदेश नहीं, कोई जवाब नहीं। अली ने उसे हर जगह ढूंढा, मगर आयशा नहीं मिली। वक्त गुजरता गया। अली ने नौकरी शुरू की, परिवार संभाला, अपनी जिंदगी को सामान्य दिखाने की कोशिश की। लेकिन हर बारिश में बारिश की रात और अधूरा वादा। उस रात बारिश कुछ अलग थी। आसमान से गिरती हर बूंद जैसे किसी पुराने राज को जमीन पर लिख रही थी। गलियां सुनसान थीं, पेड़ों से पानी टपक रहा था और दूर कहीं बिजली चमकने के बाद पूरा शहर कुछ पल के लिए उजाले में नहा जाता था। अली अपने कमरे की खिड़की के पास बैठा बारिश देख रहा था। 5 साल हो चुके थे, लेकिन एक चेहरा आज भी उसकी यादों में उतना ही साफ था। आयशा, वो लड़की जिसने उसकी जिंदगी में आकर
उसे प्यार का मतलब सिखाया था। और फिर एक दिन बिना कोई जवाब दिए